कि करणी सेना क्यों कूद रही है, वो क्यों धमका रही है। क्या इसमें कोई हिंदुत्ववादी ताकतें खेल करना चाहती हैं? कल बीएसपी ने पहले समर्थन किया, चंद्रशेखर ने भी समर्थन किया। हालांकि चंद्रशेखर शुरू में थोड़ा दिखा रहे थे, एक समझदारी वाली बात कर रहे थे, लेकिन उनका एक जो तर्क था वो मुझे नहीं समझ में आया। उन्होंने कहा कि 5% अतिरिक्त आरक्षण देना चाहिए। ये संभव नहीं है। कल 21 तारीख है। SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण के मुद्दे पर तमाम राजनीतिक दलों ने कल भारत बंद की घोषणा की है। उसमें बसपा शामिल है, भीम आर्मी और चंद्रशेखर आजाद शामिल है। हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत सर हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, क्या है कल, क्या आप भी इस भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं? देखिए, बड़ा असमंजस की स्थिति है, क्योंकि ये जो पूरा मामला है उसने दलितों के भीतर एक विभाजन पैदा कर दिया है। खुल करके वाल्मीकि समाज वर्गीकरण का समर्थन कर रहा है और कई जगह उन्होंने पुतले भी फूंके हैं। मुझे लगता है कि दलितों के भीतर जो एकता बनी, जो वैचारिक एकता है, उसको कायम रहना चाहिए। और जो समाज, खास करके जाटव समाज इसमें उत्तर प्रदेश में आगे है, राजस्थान में मीणा समाज इस आंदोलन को लीड कर रहा है, लेकिन वो इस बात को नहीं समझ पा रहा है कि अगर ये आंदोलन आगे बढ़ता है तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई अराजक तक, तो जैसे आज ही मैंने ट्विटर पर देखा, करणी सेना ने बहुत धमकी दी है कल के आंदोलन के लिए। तो जहां वाल्मीकि समाज इसका विरोध कर रहा है तो करणी सेना कुछ खेल ना कर जाए, एक तो ये भी आशंका है। दूसरा ये है कि जो वर्गीकरण सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ये मुझे लगता है न्याय सम्मत है और इसके बारे में सोचना चाहिए था उन लोगों को जो इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं। कैसे न्याय संगत, कैसे? न्याय सम्मत इसलिए है कि दलितों में बहुत सारी जातियां ऐसी हैं जो अभी पीछे हैं, छूट गई हैं, उन्हें अवसर नहीं मिले हैं। उत्तर प्रदेश को ही अगर हम उदाहरण लें तो 66 जातियां हैं दलितों की, जिसमें से 6 जातियां हैं जो विजुअल हैं, आपको दिखती हैं, लेकिन 60 जातियां ऐसी हैं जो बहुत कम, अभी आपको सरकारी नौकरियों में नहीं मिलेंगे लोग, राजनीतिक प्रतिनिधित्व उनको आपको नहीं मिलेगा, उनकी संख्या कम है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि संख्या कम है तो उन्हें प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। कम से कम सरकारी शिक्षण संस्थानों में, नौकरियों में तो आरक्षण उनको मिलना चाहिए, वो अवसर मिलना ही चाहिए। और अभी ये जाहिर तौर पर है कि जो जातियां थोड़ी आगे बढ़ गई हैं वो आरक्षण का लाभ उनको पहले मिल रहा है और इसमें कोई गलत नहीं है, मैं समझता हूँ। लेकिन जो पीछे छूट गए हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनका हाथ पकड़ करके आगे लेके आएँ। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि मान लीजिए अगर ऐसा हो गया, वर्गीकरण हो गया, तो जो रोस्टर सिस्टम है जिसके जरिए बहुत सारे प्रोफेसर्स बनते हैं और वो उनमें जो SC कम्युनिटी के लोग हैं उनके आने की संख्या अपने आप घट जाएगी, क्योंकि उनका नंबर बाद में आएगा। जैसे 13 पॉइंट रोस्टर है, पहले 200 पॉइंट रोस्टर, तो उसमें क्या है कि भाई अभी मान लीजिए 6वें 7वें नंबर पे आ जाता है पहला कैंडिडेट SC का, मान लीजिए उसको 5% में तोड़ दिया या 10 और 5% में तोड़ दिया, तो फिर वो 10वें 11वें नंबर पे पहला कैंडिडेट आएगा SC का। तो इससे तो जो समाज के बाकी लोग हैं उनका भी नुकसान होगा। देखिए, इसके लिए तो आप डिमांड कर सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में जो भी SC/ST को आरक्षण मिला हुआ है, उसका एक प्रावधान है कि अगर ST की सीट खाली रह जाती है तो वो SC के जरिए भरी जाएगी। ये प्रावधान उत्तर प्रदेश में है। अगर ये प्रावधान होता है कि मान लीजिए वो कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, तो आप SC के ही दूसरे ग्रुप से उसको भर सकते हैं। ये प्रावधान होना चाहिए। मुझे लगता है कि इस पर जब भी समीक्षा होगी, जब इसे लागू किया जाएगा, तो उसमें ये सारे प्रावधान होंगे। तो डर बहुत सारे हैं, तो आशंकाएं बहुत सारी हैं, लेकिन इसका एक बड़ा जो खामियाजा है वो है कि समाज विभाजित हो रहा है। जो एकजुटता लोकसभा चुनाव में दिखाई दी और जो डॉक्टर अंबेडकर को लेकर के पूरे समाज में एक चेतना है, वो लाभ के वजह से वो समाज बट रहा है। ये नहीं होना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि जो समाज थोड़े आगे बढ़ गए हैं उन्हें उनको विश्वास में लेकर के करना चाहिए था। मैं इस आंदोलन का कल समर्थन करता अगर वाल्मीकि समाज को, मुसहर को, खरवार को, गोंड को, इनको विश्वास में लिया जाता कि नहीं, हम चाहते हैं कि आप भी आएँ, आपको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, और उनकी लीडरशिप में आप करते तो ये आंदोलन एक बड़ा मैसेज देता और बहुत सफल भी होता। मेरी आशंका ये है कि इसके जरिए विभाजन होगा। और जो लोग ये सोचते हैं कि वो नहीं आएंगे, अरे भाई, ये तर्क तो पहले सवर्ण भी देते थे।
कि अभी दलित पढ़ाई लिखा नहीं है। मैं मानता हूं कि कुछ कमियां रहेंगी, लेकिन इस कमी को दूर किया जा सकता है। अब वो समाज आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ हमारे विश्वविद्यालय में कुछ खरबार बच्चे भी दिख रहे हैं, हमें मुसहर बच्चे भी पीएचडी करते हुए दिख रहे हैं। तो ऑब्वियस है कि अगर इनको मिलेगा मौका तो ये आएंगे, भले ही वो एक आए। ये गारंटी होनी चाहिए कि अगर एक भी कैंडिडेट होगा तो आप करेंगे, फिर एनएफएस नहीं होगा। एनएफएस तो वो ओबीसी में कर दे रहे हैं, जहाँ पे सबसे बड़ी आबादी है। सबसे ज्यादा तो ओबीसी पे एनएफएस हो रहा है। हाँ, तो एनएफएस हो रहा है, तो आप उसमें तो रुक नहीं पा रहा है, तो आप इसमें आशंका जो व्यक्त कर रहे हैं, तो एनएफएस तो वो कहीं भी कर सकते हैं, वो फिर ये आशंका तो बेकार है। लेकिन ये होना चाहिए था कि हाँ, अगर एक भी कैंडिडेट आएगा, जैसे आज के 15 साल पहले इसी विश्वविद्यालय में कई ऐसे लोगों का सिलेक्शन हुआ जो सिंगल कैंडिडेट थे। उसकी वजह थी कि नहीं, आपको ये भरना है, तो हुआ। आज की तारीख में ये है कि चाहे एससी कैटेगरी का मामला हो, चाहे एसटी का हो, चाहे ओबीसी का हो, एक सीट पर 50-50 लोग, 100-100, 200-200 लोग आ रहे हैं और बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो। यहाँ तक कि आपको दिखेगा कि कई बच्चे ऐसे हैं जो जनरल में कम्पीट कर रहे हैं। हमारे यहाँ पीएचडी में बच्चे जनरल में आ रहे हैं। तो ये एक समय होता है। आज अगर वो पीछे हैं तो वो कमज़ोर भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर उनको अवसर मिलेगा तो अगली पीढ़ी जो आएगी वो बेहतर होगी। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि उनको अवसर ही ना मिले, कि साहब वो पहले पढ़ेंगे तब उनको अवसर मिलेगा। मैं समझता हूँ कि ये न्याय सम्मत है। आप 5%, 2%, 4% जो भी हो, वो उनको मिलना चाहिए। और ये बिहार में आज से नहीं है, 70-80 के दशक से है। कर्पूरी ठाकुर का फॉर्मूला पूरा चल रहा है और भी कई जगहों पर है। तो इसको लेकर के आशंकित नहीं होना चाहिए। और मैं तो समझता हूँ कि जो पीछे छूट रहे हैं उनको अवसर मिलना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, चलिए मान लीजिए ये ठीक है, ये आपस का विवाद है, ये चमार, वाल्मीकि, धानुक और मुसहर, और ये आपस में लड़ेंगे, इनका अपना विषय है, आपस में समझेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, पर इसमें करड़ी सेना का क्या इन्वॉल्वमेंट है? डेफिनेटली, मैंने कहा ना कि कल मेरी आशंका यही है कि करणी सेना क्यों कूद रही है, वो क्यों धमका रही है। क्या इसमें कोई हिंदुत्ववादी ताकतें खेल करना चाहती हैं? कल के आंदोलन में कोई मिसहैपनिंग हो ताकि आप जाटा वर्सेस वाल्मीकि पैदा कर दें, हमेशा के लिए विभाजन पैदा कर दें। और यही मेरी आशंका। इसलिए मेरी भी अपील है आपके माध्यम से कि जो लोग भी आंदोलन में रहे वो वाल्मीकि समाज हो, मुसहर समाज हो, उसको अपने साथ लेकर के करें। उनको ये भरोसा दिलाएं नहीं कि आपका नुकसान हम नहीं चाहते, ये हम नहीं चाहते, आपको भी हम, और पॉलिटिकली उनको देना चाहिए। आप उनकी लीडरशिप में क्यों नहीं होगा? जो बिरादरी के नेता हैं, चाहे वो मायावती जी हैं चाहे चंद्रशेखर हैं, उनको ये बात समझ में नहीं आ रही, उन्होंने तो समर्थन कर दिया। देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर पॉलिटिकली इसको हम देखें तो दरअसल ये जाटव वोट पर किसका अधिकार रहेगा, ये इसकी लड़ाई बन गई है। चंद्रशेखर ने कल तक समर्थन नहीं किया था, मायावती जी ने समर्थन कर दिया, और उत्तर प्रदेश में टोटल एससी में से 55% जाटव है, करीब 11-11.5% जाटव है टोटल में से। तो ये जो ताकत है, ये ताकत किसके साथ रहेगी? अब ये लड़ाई इस पर चली गई है, और इसीलिए बीएसपी ने पहले समर्थन किया, चंद्रशेखर ने भी समर्थन किया। हालांकि चंद्रशेखर शुरू में थोड़ा दिखा रहे थे, एक समझदारी वाली बात कर रहे थे, लेकिन उनका एक जो तर्क था वो मुझे नहीं समझ में आया। उन्होंने कहा कि 5% अतिरिक्त आरक्षण देना चाहिए। ये संभव नहीं है, ये संविधान के बाहर जा रही है बात, क्योंकि पॉपुलेशन के आधार पर एससी एसटी को रिजर्वेशन है। जितनी पॉपुलेशन है उसी में से आप कर सकते हैं। अब ये नहीं है कि 15% पॉपुलेशन है और अब 20% रिजर्वेशन होगा, ये भी संभव नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि ये चंद्रशेखर को कहना चाहिए था कि जो जातियाँ पीछे छूट रही हैं आप उनको 2%, 3% दे दो, हम इसका समर्थन करते हैं, तो चंद्रशेखर का कद बड़ा हो जाता है। लेकिन असल में बड़े चंक पर ये भागीदारी का मामला है कि वो जाटव समाज किसके साथ जाएगा। जाटव के अलावा इसमें आप देखिए, पासी समाज भी मुझे बहुत नहीं दिख रहा है, कोरी समाज नहीं दिख रहा है, धोबी भी नहीं दिख रहा है। मतलब ये वो जातियाँ जो विजुअल हैं, जो कैटेगरी 1 में ही आएंगी, ये अभी उतना नहीं दिख रही हैं। तो उसकी वजह वही है कि मूल अब ये पॉलिटिकल बन गया है आंदोलन। बेहतर होता कि ये सच में इस पर लंबा डिस्कोर्स चलता। और मैंने तो 2-3 ट्वीट भी किए कि जिन समाजों को ये लग रहा है कि वर्गीकरण से हमको लाभ मिलेगा, उन समाजों को विश्वास में लेकर के इस आंदोलन को किया जाना चाहिए था। ठीक है, प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि ये राजनीति का विषय नहीं है, आपसी भाईचारे का मामला है। आपकी क्या राय है इस पर हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।